शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें भारी टूट वापस हो गई है। पहले से ही आप एक बार जानते हैं कि टूट हो चुकी है और दूसरी बार फिर से एक बार टूट चुका है और उसमें उसके जो 6 सांसद हैं वो टूटकर शिवसेना शिंदे गुट की जो है शिंदे गुट की शिवसेना में वो शामिल हो गए हैं और अब कहा जा रहा है कि एक ही शिवसेना बची है जो कि शिंदे गुट की है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना नाम मात्र ही है रह गई है। हालांकि इसमें अभी कुछ पेच है, लेकिन और जो उनके विधायक हैं और एमएलसीज वगैरह हैं, क्या उनके भी टूटने की आशंका अब बढ़ रही है। अब सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे का कोई महत्व भी रह गया है राजनीतिक, मतलब उनका कोई जमीन भी रह गई है राजनीतिक जमीन, या वो खो चुके हैं पूरी तरीके से महाराष्ट्र में। बीएमसी वो हार चुके थे अभी साल के शुरुआत में ही। जो बीएमसी के चुनाव हुए वहां पे उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो और बीजेपी जो है वो बाजी मार ले गई। शिवसेना के लिए जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है या शिवसेना मूल रूप से उनके लिए बीएमसी बहुत जरूरी होती है। बीएमसी से उनको फंड मिलता है जिससे उनकी पार्टी चलती है और अपना एक दबदबा और अपना एक महत्व जो है वो राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में बनाने में वो सफल रहती है। उनका ईंधन एक तरीके से जो है वो बीएमसी रही थी, लेकिन अब वो उनके हाथ से चले गई। और जो सांसद हैं उनका जो मेन कहना था वो यही था कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं पॉलिटिक्स में, वो उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, सांसदों से इतनी बात नहीं करते हैं और उनके उनके पास समय नहीं है। उनसे मिलने जाओ तो उनके पास समय नहीं होता मिलने के लिए और बात उनकी कोई रिस्पॉन्स नहीं होते हैं। काफी एक कम्युनिकेशन गैप उनके में रहता है। और जो लीडरशिप है आज के टाइम पे, खासकर जब आपके सामने एक ऐसी बड़ी पार्टी है जो 24 घंटे काम करती है, उसके नेता जो है वो 24 घंटे सक्रिय रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से सत्ता पाने में और सत्ता को और मजबूती से उसको पकड़े रहने में वो पूरी अपनी जान लगाते हैं 24 घंटे। उसमें आप अगर ऐसी ढुलमुल राजनीति करेंगे, उसमें अगर आप ऐसे ढीले पड़ेंगे, तो भैया आपको छोड़ेंगे तो सही, क्योंकि जो बाकी हैं वो आखिरकार उनको एक उम्मीद तो होनी चाहिए अपने लीडर से कि चलो आज वो सत्ता में नहीं है लेकिन कल को वो सत्ता में आने की जो तैयारी है और जो वो जूझ रहा है उसके लिए वो तो दिखाई पड़े। लेकिन वो दिखाई हमें उद्धव ठाकरे के साथ उनके सांसदों को तो कम से कम नहीं पड़ रहा था। विधायक उनके बचेंगे या नहीं बचेंगे और उनके जो एमएलसी हैं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो आने वाली बात है। वैसे एमएलसी लेने की इतनी कोई जरूरत है नहीं बीजेपी को। हाँ, विधायक अगर चाहे अपने आप को और मजबूत करना तो कर सकते हैं। बात जहां तक रही उद्धव ठाकरे की राजनीतिक भविष्य की, तो उनका राजनीतिक भविष्य देखो महाविकास अघाड़ी में भी अब मेरे ख्याल से तो कमजोर लग रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ महाविकास अघाड़ी को देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने जो उनका जो वोट बैंक था मराठा वोट बैंक, वो अब मेजरली जो है वो शिंदे गुट के साथ जा चुका है। और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव जी की जो शिवसेना है उनमें ज्यादा उनके को जो कोर वोट बैंक है वो बचा नहीं है। और जो वोट बैंक जिसकी वजह से वो इस बार मतलब 2024 में वो अपने सांसद बना पाए थे, वो इंडिया अलायंस का वोट बैंक था जो कि था मुस्लिम वोट बैंक। उसके थ्रू उनके जो बच्चे जितने भी सांसद आए थे वो उसी के थ्रू आए थे। तो उन्हें उन सांसदों को भी ये लग रहा था कि भैया आगे जो भविष्य है हमारा, अगले बार जब हम लड़ेंगे तो ये जो वोट बैंक है वो कम पड़ जाएगा या फिर हमें हमारा इतना महत्व महाविकास अघाड़ी में रहेगा नहीं। ये सांसदों को शायद पहले ही पता चल गया था कि जब वोट बैंक हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो वो हमें क्यों ही सीट देंगे। खासकर वो जहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी है या मुस्लिम वोट डिसाइड डिसाइड करेगा, फैक्टर करेगा कि कौन सांसद बनेगा, तो वहां पे शिवसेना को वो सीट क्यों दी जाएगी। तो ये तो तय है कि जो महाविकास अघाड़ी में शिवसेना का बहुत महत्व अब बहुत ही कम हो जाएगा और उनको अब गिनती की सीटें दी जाएंगी और वो खुद चाहेंगे, कांग्रेस और एनसीपी खुद चाहेगी कि ये अपने आप ही यहाँ से निकल जाए। और ये दुखद है कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो इस तरीके से खासकर उनके सुपुत्र द्वारा खराब करी जा रही है। और उनका फैसला पहले से ही खराब था। जब वो उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए तो तभी से उनके फैसले एक के बाद एक गलत होते चले गए। उनको पहली बात तो बीजेपी छोड़नी नहीं चाहिए थी, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। डेप्टी सीएम का पद भी अगर वो लेते तो आज भी वो डेप्टी सीएम बने रहते। तो ये भी एक बड़ी बात थी जो उन्होंने एक गलती करी थी। उसके बाद गलती पे गलती वो करते गए और अब आगे जो उनका
रास्ता रहने वाला है वो कठिन रहने वाला है, अगर उनको अपनी पार्टी को उभारना है तो। अगर उनको अपनी पार्टी को उभारना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है कि अपने मराठा वोट बैंक को वापस चार्ज अप करना, अपने मराठी अस्मिता को लेकर वापस लोगों में एक चार्ज पैदा करना, है ना? एक तरंग तरंग पैदा करना। और उसके लिए उनको कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जो उनके भाई अक्सर कहते रहते हैं। लेकिन उनके भाई की अगर हम देखें तो उनको भी इतना कुछ लाभ नहीं मिलता उसका। हाँ, उनका एक जितना उनका कुनबा है उतना है। जितना उन्होंने अपनी पार्टी की एक छवि बना रखी है, और जो उन्होंने वोटर बेस बना रखा है अपनी पार्टी का, उतना है, उतना रहता है, उनको उतना मिलता है। लेकिन क्या मराठा की राजनीति करने से, लैंग्वेज की बात करने से, मराठा अस्मिता को जगाने से उद्धव ठाकरे को वापसी का मौका मिलेगा? ये कह पाना मुश्किल है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और मुश्किल ये है, इसलिए भी है क्योंकि उनके लिए ये अब वो इतने बड़े यू नो वक्ता नहीं है। उद्धव ठाकरे एक शांत किस्म के है नेता है, और ज़्यादातर वो अपनी बात शायद किसी और के द्वारा कहना पसंद करते हैं, यानी कि अपने संजय राउत के द्वारा किसी कोई बात कह दी, या किसी के द्वारा कोई बात अपनी पब्लिक में कह दी। लेकिन जो ज़रूरत है, अगर मराठा अस्मिता की कोई राजनीति कर सकते हैं तो राज ठाकरे इज द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन राज ठाकरे का भी अपनी एक सीमा है, उससे बाहर वो वोट नहीं ला ला पाते हैं। उसके लिए शायद ऐसा कर सकते हैं कि शिवसेना और राज ठाकरे दोनों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आए। राज ठाकरे कोर मराठा वोट्स को अट्रैक्ट करें, और जो उद्धव ठाकरे हैं वो दूसरे वर्गों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। सौम्यता से अपनी बात रखें और सरलता से बात रखें, और जो खामियां हैं सरकार की उसको चिन्हित करें, उनको अंकित करें, अपने बातों में उनको शामिल करें। शायद इससे उनका कुछ बेटर फ्यूचर राजनीतिक हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे ने अभी उनके जाने से पहले जब एक बार मीटिंग हुई थी तो पहले ही कह दिया था कि भाई जैसे जाना है जाओ। तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टेड नहीं है इतना पॉलिटिक्स में, हालांकि क्योंकि अब वो एक लेगेसी होल्डर हैं, अपने पिताजी के लेगेसी उन्हें संभालने का एक दायित्व दिया गया है, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि उनको इतने सीरियस है नहीं पॉलिटिक्स में। तो जो हो रहा है वो एक तरीके से सही भी हो रहा है, क्योंकि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई हर जगह ही है, तो पॉलिटिक्स में भी है। तो जो फिट होगा और जो जुझारू होगा, जो लड़ने की क्षमता रखेगा, वही आखिर में जीतेगा भी और टिकेगा भी। तो अभी के लिए तो इतना ही है। अगर आगे कोई खबर होगी तो उसमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।